दृष्टांत और रहस्य सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल इस नए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। Let's welcome Brother M.D. Jagan and ask him directly what are the secrets of this parable. Brother Jagan, welcome to the program. धन्यवाद। ये जो शीर्षक है ये सिर्फ नया ही नहीं, विषय पुराना है पर दृष्टिकोण नया है। 2000 सालों से पैराबल्स का मतलब ही हमने देखा कि ये क्राइस्ट की बताई हुई कहानी है। संडे स्कूल से देख रहे हैं, पर हर एक कहानी हमारे जीवन में खरा उतरता है। मेरा पहला सवाल, ये पैराबल का मतलब क्या है, हम इसे कैसे समझे? अब सीधा दृष्टांत का एक अर्थ बताना है तो दृष्टांत जो है यानी दुनिया के तरीके से अगर हम सामान्य रूप में देखें यानी सामान्य रूप में कहें तो ये समझने वाला विषय है। समझाने के लिए उदाहरण के रूप में जो उपयोग किए गए हैं वो है दृष्टांत। अब उदाहरण के लिए चलिए एक बड़ी या कहिए 50 साल के ऊपर की माँ है ऐसे गांव से जहां उन्होंने हवाई जहाज नहीं देखा। मैं हवाई जहाज से आया तो पूछेंगे हवाई जहाज कैसा होता है। उसके लिए एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं ना, जैसे वो पक्षी के जैसे ऊपर उड़ता है। ये जैसे जो है ना कि जैसे उसकी तरह ये जो शब्द है दृष्टांत में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एक विषय को समझाने के लिए दूसरे विषय के बारे में बताकर समझाना, ये दृष्टांत है। इसे इंग्लिश में पैराबल कहते हैं। बाइबल इसे अलग ढंग से दिखाती है। परमेश्वर ऐसे ही है उस समय के लोगों को समझाने के लिए एक विषय बताते हैं। हम क्यों इसे बाइबल कहते हैं, क्यों इसे हम वचन कहते हैं? देखिए, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं और इस किताब में निश्चय ही बड़ा फर्क है। सभी किताबों में लिखावट होती है पर इसमें जीवन है। और ये जीवन क्या है इस तरह से पूछे तो इसके कई डायमेंशंस होते हैं। यानी केवल एक ही शब्द होगा। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य में देखिए एक स्त्री पहाड़ के ऊपर बैठी ऐसा दिया गया है। उस स्त्री का क्या चिन्ह है पूछे तो उसी समय में वचन बताता है। वचन में लिखा है कि वो जो स्त्री है भूमि पर राज्य करने वाले महानगर है। उस स्त्री का नगर या उसकी सिटी जैसा भी एक चिन्ह है। वो 7 पहाड़ियों पर बैठी है। ये 7 पहाड़ 7 राजा हैं कहता है। इस पहाड़ के दृष्टांत के रूप में राजा है। ये जो है ये तो केवल बाइबल में ही पाई जाने वाली ऐसी यूनिकनेस स्पेशलिटी है। तो ऐसे बाइबल में तो भरपूर है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इस तरह से बाइबल में ये भरपूर है। परमेश्वर एक शब्द बताते हैं और उस एक शब्द के पीछे का अर्थ समझाते हैं। बाइबल में ऐसा होने की वजह से ही हम इसे बाइबल मानते हैं। यानी इस तरह से यहाँ इन दृष्टांतों में परमेश्वर ने और भी बातें रखी हुई है। दुनिया के हिसाब से कहे तो ये कहानी है। जैसे इस तरह से कहानी बताते हैं, एक मालिक काम पर मजदूर भेजता है जो एक निश्चित समय पर काम पर आता है। इस तरह सामान्य रूप में ये एक कहानी है। उस कहानी के पीछे स्वर्ग का एक निश्चित बहुत ही मुख्य विषय होता है। उस विषय को अगर हम अपने साथ जोड़कर देखें तो सटीक होगा, बहुत सटीक बैठेगा। देखिए, उससे तो स्वर्ग जो है उसे छिपा कर रखता है जिसे हम सीक्रेट्स कहते हैं। अभी इस तरह से लोगों को बताए तो लोग आसानी से उसे समझेंगे। अगर बहुत गहराई में जाए तो नहीं समझ पाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 10 और 11 में एक बातचीत हो रही है चेलों में और यीशु में। अब चेले आकर यीशु से एक सवाल पूछते हैं, आप उनसे क्यों ऐसे दृष्टांतों में बात करते हैं और सीधा क्यों नहीं बताते हैं? एक कहानी की तरह कहते जा रहे हैं, सीधा कह सकते हैं ना। ऐसे में प्रभु यीशु उनसे ये कहते हैं, इस दृष्टांत के पीछे एक स्वर्गीय भेद है। इस तरह उसने कहा। उसके पहले मैं क्यों दृष्टांतों में बात करता हूं ऐसा पूछा गया तो प्रभु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई है। ये रहस्य मुझे जिसे बताना है केवल उसी को समझेगा। बाकी लोगों के लिए कहानी होगी, वो इसे समझ नहीं पाएंगे। तो हम इसे कहानी समझे या रहस्य समझे, ये हमारे ऊपर है। वो हमारे हाथों में है। हम जिस स्तर पर है, हमारे आत्मिक स्तर में हम यीशु को ऐसे ही देखते आए हैं। जब वो कोई कहानी बताते हैं तो उसके चरणों पर बैठकर क्या है पूछना है, ये सीक्रेट है। क्योंकि यीशु मसीह दोनों लोगों से बात करते हैं। वहां पर चेले तो हैं, साथ ही नॉन बिलीवर्स यानी अविश्वासी हैं। दोनों को उन्होंने क्या कर भेजा? उनके लिए सुसमाचार होना चाहिए और इनके लिए एक रहस्य होना चाहिए। ये दोनों के लिए है। एक ही वचन में 2 संदेश हैं। इस तरह से दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता है, सोचकर नहीं बता सकता। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उस संदेश को वो ले सकते हैं।
कि उन्होंने इस आधार पर कहा है इस तरह। एक अंदाजा लगा। अगर उन्हें बोलना है तो ये सब 10 के 10 लोग एक ही तरह की बात कहें, ये तो संभावना नहीं है। स्वर्ग जो है उसमें यही वचन इधर से वहां पर जाएगा और वो बिल्कुल वैसे दूसरों तक जाएगा। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, पैराबल का मीनिंग ही उसे समझाने के लिए वो कहानी की तरह कहते हैं, तो उस कहानी में ही एक ट्विस्ट है, तो एक अलग किस्म की ट्विस्ट है ना, यही मेरा सवाल है। हम तो स्वर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी। इसको आसानी से समझने के लिए एक कहानी है। बीज बोया गया, उससे अच्छे पौधे उगे, तब इससे क्या समझ में आएगा कि एक अच्छी बात के बारे में यहाँ पर वचन कह रहा है। अच्छा ही है, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। उसके बाद में जब वो व्याख्या पूछते हैं, बाद में यानी चेले पूछते हैं कि जो बीज बोया था उसके बारे में समझाइए, जो बीज है वो कौन है, जो भूमि कौन है, पूछते हैं। यही सब बाद में ये कहते हैं उस दृष्टांत के पीछे का जो रहस्य है वही तो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इसे ऐसे समझे क्या, मतलब इसे आप कहानी के तौर पर सुन भी सकते हैं और बाइबल में पढ़ भी सकते हैं, पर इसमें एक सफ़र है, यानी कि कहानी से उस सीक्रेट, उस रहस्य को अगर मुझे अनलॉक करके ट्रेजर निकालना, तो एक सफ़र है, और उस सफ़र को अगर मैं समझ गया तो उसे मैं एक ट्रेजर के तौर पर ले सकता हूँ, ये स्पष्ट नहीं। हम तो यात्रा उसी के लिए करते हैं। तो सफ़र का मकसद ही यानी वही कैसा है कि कहीं एक जगह पर एक खजाना रखा गया है, फिर यीशु चले गए, अभी हम उसे ले जा रहे हैं। अब क्या है कि इस खजाने को लेकर जब हम जाते हैं तो हमें वो खजाना लेने के लिए अगला रास्ता मिलता है, कहाँ जाना है पता चलता है। एक ट्रेजर हंट के जैसा ही। यानी अगर आप आखिर तक पहुंचेंगे तो यीशु जहां है वहां पहुंचेंगे, तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा। उसी को तो हम एक विश्वासी से अनुयायी बनने का एक सफर कहते हैं, एक जर्नी। एक विश्वासी से एक चेला बनने की जो यात्रा है, इसे खोजना शुरू करते हैं, वो खजाना निकालना शुरू करते हैं। आप और गहराई में जा रहे हैं, आपको पसंद और अंदर जाते समय, यानी कि इन यहूदी और हमारे बीच में एक छोटा फर्क है। वो क्या है कि वो तो स्वर्ग शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, जायन शब्द या सियोन शब्द का ज्यादा उपयोग नहीं करते। ये पारंपरिक यहूदी हैं। इसका कारण क्या है पूछे तो वो तो महापवित्र स्थान है। उसे कहने के लिए हमें जिक्र करने के लायक नहीं, हम अपने मुंह से कह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर वहां पर हैं, उसको देखे जाने वाली जगह है। पर हम लोग स्वर्ग स्वर्ग इस तरह से कहकर उसे बहुत सामान्य बना देते हैं, पर सच में जो वो कहते हैं वही सही है। स्वर्ग यानी वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वास है, यानी कि पिता परमेश्वर का निवास स्थान है। उस जगह पर इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, यीशु के आने के कारण हमें मौका दिया गया है, लेकिन उस मौके को देखिए, मुझे अगर डॉक्टर की सीट मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया। बस सीट मिलने से डॉक्टर बन गया ऐसी बात नहीं, बस केवल सीट मिली है। यानी ये पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मुझ में बड़ी कैपेसिटी आ सकती है। उसी तरह से स्वर्ग में जाने के पहले कुछ शुद्धिकरण, कुछ विश्वास की जरूरत है। उतना हम सबको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहते हैं ना, वाइड गेट में बहुत से लोग जाते हैं और नैरो गेट में बहुत कम लोग जाते हैं। क्योंकि ये जो हंट है, आपका शब्द ही बहुत सुंदर है। उस यात्रा में हंट करके जाना ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने लोग इसे जानते हैं? वो डिजायर होने से आप खोद पाएंगे। हम जो कह रहे हैं वो यीशु के बेसिक लेवल की बात है, और भी डीप है। इसका अगला वर्जन है ये इस दृष्टांत में जो हम जानते हैं उस विषय पर कहते हैं बीज बोना, या उसके बाद में एक मालिक काम पर बुलाते हैं और उसके बाद में मजदूर आते हैं। इस तरह दृष्टांत में बताते ताकि समझ सके। हु इज अ गुड समैरिटन, गुड समैरिटन, इस तरह समझने वाली बातें। पर आज भी जीवन के लिए अनुकूल है। देखिए, वही तो मसीहा हैं। उन्होंने 2000 साल पहले बताई कहानी आज हमारी डेली लाइफ में उपयोगी हो रही है। ऐसे कौन बात कर सकता है? स्वर्ग के कुछ विषयों पर बात होती है, और कहा जाए तो इसमें दुनिया की भविष्यवाणियां हैं। उन भविष्यवाणी को खोज कर निकालना है। अभी क्या कह रहे हैं? यीशु के आने तक जितनी भविष्यवाणियां चाहिए वो यहाँ पर हैं। इसमें डायरेक्ट भविष्यवाणियां हैं, मोआब मिट जाएगा, बेबीलोन नाश हो जाएगा, नबूकदनेस्सर आएगा। देखिए, इस तरह से डायरेक्ट भविष्यवाणी। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ का विषय अलग है। अंजीर के पेड़ को देखो, जब उसमें कलियां निकलेगी, ये अंजीर का पेड़ क्या है, उसकी कली क्या है, इन सबको आना ही होगा। ये कली क्या है, इन सबको अगर देखे तो इनके पीछे एक बहुत ही सुंदर जानकारी है। वो इन्फॉर्मेशन भी अंदर ही है, वो भी इसके अंदर है। अब देखिए, अंजीर के पेड़ का जो विवरण है वो तो एक जगह पर है, तो उसे खोदना है, जैसे कि आपने कहा, खजाना है, उसे खोजना होगा, खोदना है। अब देखिए, सबसे पहले प्रकाशन के बारे में कहा तो ये है, अनुमान भी लगाना नहीं चाहिए। इसका अनुमान लगाने की भी शक्ति हम में नहीं है। हमने एक और चर्चा भी की कि बाइबल हमसे बात कर रही है। हाँ, अब यहाँ पर जो कहा गया है उसे कैसे लेते हैं, महत्वपूर्ण है। मैं जो कह रहा हूँ अलग वर्जन है,
दृष्टांतों का एक एंगल। इसका एक और एंगल है, हम जो कह रहे हैं उन जाने विषयों को कहकर जो नहीं जानते उन विषयों को समझना है। एक और विषय यीशु के पास है, जो पता नहीं उसे कहकर जो पता नहीं उसे समझना है। ओ, वैसे भी एक एंगल है। एक और एंगल है। देखिए, एक वचन है प्रकाशित वाक्य 13:1 में है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। कहता, मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। ये विषय तो संसार में नहीं है, कल्पना करना भी मुश्किल होता है। अब जो यीशु कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। ये कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ मार्ग के किनारे गिरे। ये प्रैक्टिकल है, ये जो विवरण है समझना होगा। अब इसे ले लीजिए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। कहता है, इसका क्या विवरण देंगे? ये आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते हैं कि समुद्र से निकला हुआ जिसके 7 सिर और 10 सिंग हैं, उसके ऊपर मुकुट के साथ ऐसा कोई नहीं है। इसलिए बहुत लोग इसे छोड़ दे रहे हैं कि चैप्टर समझ में ही नहीं आया। हाँ, वो खोज नहीं पाए तो फिर कहा नहीं चाहिए, नहीं खोजना है। किस लिए इन सब में जाए? प्रकाशित वाक्य 3 तक ही वो पढ़ते हैं। ये 3 अध्याय पढ़ने के बाद सोचते हैं काफी हो गया, क्योंकि इन 3 अध्यायों में कोई दृष्टांत नहीं है। 3 अध्याय के अध्ययन के लिए 30 साल लग जाएंगे, इतना कुछ इसमें है। तो देखिए, अब बात क्या है कि दृष्टांतों में ये भी एक स्टाइल है। 7 सिर और 10 सिंग वाला कोई पशु नहीं। पहले पशु क्या है उसे देखना होगा, उसके 7 सिर क्या हैं, 10 सिंग क्या हैं, मुकुट क्या है देखना है। उसे देखेंगे तो रहस्य जानेंगे। ये जो है किसके लिए पूछे तो किसी और के लिए नहीं, केवल चर्च के लिए है, यानी जो चेला बना है उसके लिए है। यहाँ पर यह दृष्टांत सामान्य लोगों के लिए है, चेलों के लिए भी है। सामान्य लोग जानना चाहते तो जान सकते हैं, चेलों को रहस्य जानना है। प्रकाशित वाक्य, दानियल के 6 अध्याय, यहजकेल के 1 या 2 अध्याय, इन सबको देखे तो केवल चेलों को ही समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा। तो ये जो बिलीवर है वो उन्हें पढ़ते पढ़ते खोदते खोदते उसी के अंदर डिसाइपल बन जाए तो बाइबल ही एक अलग एंगल में। देखिए, इसके लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, 4 सुसमाचार दिए। देखिए, इसके पीछे कारण है। एक और कारण जो इसमें आया है, अगर आप इन दृष्टांतों को बस ऐसे ही पढ़ते चले जाए तो आप वैसे ही रहस्यों को समझने वाले बनेंगे। उसके बाद वो गहरे रहस्य देना शुरू करेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल जैसे। अब देखिए, यहाँ पर जो दृष्टांत मत्ती में दिए गए हैं और मरकुस और लूका के दृष्टांतों को एक एक करके समझने के लिए देखिए, दृष्टांत एक रहस्य है, उसमें ये पहले लेवल का रहस्य है। अब आप थोड़ा प्रकाशित वाक्य में चले जाए तो दैट इज ओनली फॉर द चर्च, ये तो केवल कलीसिया के लिए है, वो सब कुछ चेलों के लिए है। चेलों को ऐसे दृष्टांतों को समझने के लिए पहले यहाँ पर बेसिक देखना होगा, इसे पढ़े तो वो समझना आसान होगा। कार्यक्रम का शीर्षक है सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल, यानी कि दृष्टांत और उसका रहस्य। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये किसके लिए लिखा गया है, ये मेरे लिए सटीक क्यों रहेगा और इस ट्रेशर को मैं कैसे अपनाऊं, ऐसे बहुत से सवाल है। प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल्स। ब्रदर, हमने इंट्रोडक्शन में पैराबल्स का मतलब क्या है, ये सीक्रेट क्यों है, ये सब आपने समझाया। मेरा सवाल ये है कि मैथ्यू में इसका रिकॉर्ड हुआ है, लूक में रिकॉर्ड हुआ है। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर है, कहा जाए तो सरकार के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है और अकाउंट्स की उनकी अच्छी जानकारी है, बैलेंस शीट अच्छी तरह बनाते हैं, उन्हें परमेश्वर चुनते हैं। और लूक जो है, ही इज अ डॉक्टर, चिकित्सक, वो जो है फैक्ट्स को सुन सुन के थियोफिलस के लिए लिख रहे हैं। मैथ्यू ये जो पैराबल्स है बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हैं और लूक भी इसे लिख रहे हैं। मैथ्यू का जो एंगल है वो थोड़ा सा अलग है और लूक का एंगल है वो भी थोड़ा सा अलग है। अभी आपने मैथ्यू के बारे में कहा, ये जो पहला ब्रेक के पहले, मैथ्यू इसे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मतलब मैथ्यू का दृष्टिकोण क्या है? मतलब जानी बातें अनजान दृष्टिकोण है ना, मतलब
जानी बातें क्या है और अनजान दृष्टिकोण क्या है? ये चारों सुसमाचार 4 एंगल में लिखे हैं, 4 अलग अलग लोगों के द्वारा। दुनिया के उदाहरण के लिए जैसे कि थियोफिलुस, वो तो रोमी एडवोकेट था, वो लिखता है। मत्ती जो है वो सीधा सीधा यहूदियों के लिए लिखता है, यहूदी लोगों के लिए। मरकुस अन्य जातियों के लिए लिखता है, और ये यूहन्ना जो है वो ग्रीक्स के लिए लिखता है। वो शुरू करते ही वो ग्रीक में शुरू करता है। आदि में वचन था, ग्रीक लोग वचन पर ध्यान देते थे। तो इन चारों सुसमाचार में दृष्टांत ये 3 लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। इन 3 सुसमाचार में ये ज्यादा बताए गए हैं। जब ये दृष्टांत लिखते थे तो दृष्टांतों के पीछे का विषय क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये जो यहूदी परंपरा में जो बातें हैं उनका यहाँ पर ज्यादा उपयोग किया गया, ये देखते हैं। कौन? जी, इनफैक्ट मैथ्यू, मत्ती। वो जी नॉलेज से ही आरंभ करता है, वंशावली से शुरू करता है। इसे समझने के लिए ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, यानी इसे लिखते समय सही तरह से लिखना होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये जो ग्रीक हिब्रू में पढ़कर बाइबल को समझने का एक तरीका है। देखिए उस तरह से पढ़कर और उस भाषा में पढ़ते समय पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड, यानी कि यहूदा की परंपरा, इस्राएल की परंपरा, यानी एक एक गोत्र के पीछे की विचारधारा को गहराई से पढ़ते चले जाना है। देखिए इसमें यहाँ पर एक ड्रॉबैक होता है। देखिए इसमें कुछ लोग बड़े ढंग से उपयोग करते हैं। ये ड्रॉबैक क्या है पूछे तो, पारंपरिक तरीके से अगर इस वचन को पढ़े तो वो लोग इसे केवल पारंपरिक तरीके से ही लेते हैं, आत्मिक ढंग से नहीं देखते। ओके, हमें ये पारंपरिक ढंग से नहीं दी गई है, आत्मिक ढंग से दी गई है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जो लोग इसे पारंपरिक तरीके से पढ़ते पढ़ते जाते हैं वो आगे व्यवस्था की विचारधारा वाले हो जाते हैं, यहूदियों के जैसे विचार रखते हैं। ओके, यहूदियों में और हमें फर्क क्या है? यहूदियों को केवल दृष्टांत की कहानी पता है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य हमें बताया गया है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पारंपरिक ढंग से अगर केवल इस तरह से पढ़ते जाए तो हम भी यहूदियों जैसे इसे कहानी के रूप में देखेंगे। यहाँ इस कहानी में इस तरह बताया है, उस जगह पर इस कहानी के कोई लोग हैं, यानी वो एक खेत के पास थे, उनका खेत था। देखिए ये सब जो है यहूदियों का दृष्टिकोण है। मैं नहीं कहता कि इसकी हमें जरूरत नहीं, उससे भी जरूरी क्या है पूछे तो उसके पीछे का रहस्य। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हिस्ट्री को बहुत पीछे मुड़ के जाके देखकर आप खुद हिस्ट्री मत बन जाइए, कंटेंट में आइए, क्योंकि यह हमें इसीलिए दिया गया है आत्मिक रीति से, नहीं तो फिर हम भी यहूदियों की परंपरा ही मानते रहते। बार बार इसे परंपरा नहीं बनाओ इस तरह से पौलुस भी कहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वो अन्य जातियों को लेकर आता है, स्ट्रेट लिख रहे हैं। किसी भी जगह वो यहूदियों की परंपरा की पृष्ठभूमि को नहीं लिखता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया, अच्छे से जानता समझ में आ गया उन्हें। यही तो आज हमारे बीच में एक छोटी समस्या है। अब देखिए बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, इस पारंपरिक बैकग्राउंड पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मिक विचार है उसे छोड़ देते हैं। परंपरा पर फोकस करना गलत नहीं, वो भी चाहिए, उससे ज्यादा मुख्य क्या है उसके अंदर का खजाना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें वहां जाकर पहुंचना है ना। हाँ, अगर उसे छोड़कर, आत्मिक विचार को छोड़कर उसे केवल पारंपरिक तरीके से पढ़ ले तो उसमें रिसर्च करके, हाँ, लोगों को रहस्य बताते हैं क्या? दृष्टांत भी, शीर्षक की दृष्टांत और रहस्य तो अगर नहीं बताएंगे तो रहस्य। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सभी कहते हैं अश्विन आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल मेरा काम है सवाल पूछना। ठीक है, अभी अब्राहम इसहाक का बलिदान करने के लिए पहाड़ पर वहां ऊपर जाता है। जी हाँ, उसका बलिदान नहीं होता, मेढे का बलिदान होता है। फिर कितने लोग नीचे आते हैं? अच्छा सवाल है। कितने लोग नीचे आए? लौटते समय एब्राहम आए, हाँ, आइसैक आए। पहाड़ से जो नीचे आए वो पूछ रहा हूँ। हाँ, अब्राहम, उनका बेटा भी, और उसका बेटा नीचे आया। चलिए इसे सच में देख लेते हैं। यहाँ उत्पत्ति से ये लोगों के लिए टिडबिट्स जैसे हैं। एट द सेम टाइम दे विल नो दिस, ये बाइबल का रहस्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। उत्पत्ति 22 वचन 19 को पढ़ते हैं। So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba, and Abraham lived in Beersheba. इसहाक कहाँ है? Return to his young men ऐसा लिखा है, ऐज़ाक इसमें नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? अब्राहम पहाड़ी से नीचे आया, वो नीचे आया। जी हाँ, ऐसे ही है ना? हिंदी में कैसा लिखा ब्रदर? हिंदी में कैसा है? तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशबा को संग गए और अब्राहम बेरशबा में रहता रहा। इसहाक का नाम ही नहीं आया। इसहाक आया क्या? यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए था, अब्राहम और इसहाक नीचे आए। जी हाँ, या अब्राहम बेटे के साथ नीचे आया, ये आना चाहिए। अब्राहम आया, ये सिंगुलर में है। हाँ, सो अब्राहम रिटर्न टू हिज यंग मैन ऐसा ही लिखा है।
ओके, सो नीचे आए ऐसा लिखा है, आइजक के बारे में कोई मेंशन नहीं है। बताया। इसहाक का जिक्र तुरंत बाद नहीं आया। 24वें अध्याय में रेबेका को देखते समय ही इसहाक आया। इस बीच में सारा की मृत्यु हुई, वहां भी इसहाक आया ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? वही सीक्रेट बताना चाहता हूँ। देखिए, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए। हाँ, इस जगह पर केवल अब्राहम क्यों आया, इसहाक नहीं? यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं अब्राहम इसहाक के साथ आया, इसहाक के साथ आया, इस तरह कहते। अब पुराने नियम में जो रहस्य बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। राइट। यहाँ पर क्या है ये पूछे तो यीशु मसीह पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाए गए, वो शरीर में किसी को दिखाई नहीं दिए, वो आत्मा में उठाए गए और इसके बाद में वो कलीसिया से मिलने के लिए आएंगे। यीशु मसीह कलीसिया को छुड़ाने के लिए आएंगे और कलीसिया स्वर्ग में जाएगी। उस वक्त जाते समय ही यीशु दिखाई देंगे। तब तक यीशु मसीह का पार्ट या रोल इस भूमि पर नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। इसे सही तरीके से देखे तो ऊपर गया इसहाक रिबेका से मिलने आया। बाइबल में बीच में इसहाक के बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्या इसहाक नहीं है, वो भूमि पर नहीं है, ये सवाल नहीं है। बाइबल में इसहाक यहाँ पर गया, फिर रिबेका से मिलने आया। तो कारण यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, दर्ज नहीं हुआ, परमेश्वर ने छिपाया। यहाँ इसहाक के बारे में बताना रोक दिया। इसी के बारे में यीशु ने कहा कि तुम वचनों में देखो, वो मेरी ही गवाही देते हैं। ये रहस्य समझ लेते, यदि यहूदी लोग समझ लेते तो वो क्या समझते कि इसहाक इस तरह आया और मसीहा है, वो तो इसहाक के जैसे मॉडल है, उपमा है। यानी इसहाक के जैसे ही मसीहा जब आएंगे वो आकर पहाड़ पर बलिदान किए जाएंगे, फिर कलीसिया को छुड़ाने आएंगे। ये सीक्रेट है। अभी यहूदी परंपरा को देखिए। पारंपरिक टीचर्स इसे कैसे देखते हैं? इसहाक ऊपर गया, वो पारंपरिक रीति से कहानी जैसे पढ़ते हैं, बाइबल जैसे नहीं। हमें इसे इस तरह स्वीकार करने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब्राहम इसहाक को छोड़कर गया। ओहो, अब्राहम बलिदान करने उसे लाया था। उसके बाद में क्या हुआ देखे, इसहाक जाकर क्या करता है, माँ सारा के साथ रहता है। सारा और अब्राहम अलग रहते हैं। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की इस वजह से दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। उसके बाद सारा मर जाती है। उसके बाद अब्राहम सारा को दफनाने आता है और इसलिए वचन में इसलिए अब्राहम वहां गया लिखा है। तो अब्राहम वहां रोने पीटने के लिए गया। वहां भी इसहाक नहीं है। अब्राहम को देखना नहीं चाहता था, चला गया। उसके बाद अब्राहम को दफनाने के लिए वो आता है। ये जो है ये यहूदी परंपरा है। अभी एक कहानी होगी, अपनाई जाने वाली ऐसी कहानी होगी और उसके साथ ही कहीं ऐतिहासिक रेफरेंस भी होगा। लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, अलग विषय, अलग विषय, स्वर्गीय बात। पर हम हिस्ट्री के अंदर चले गए। हम तो इतिहास में चले जाते। इससे भी बड़ा आश्चर्य है, अब्राहम जब नीचे आता है, कोई आकर उसे संदेश देता है कि रिबेका का जन्म हुआ है। वचन में देखिए, कोई उसे संदेश देता है कि रिबेका का जन्म हुआ। रिबेका सीरिया देश में पैदा हुई। इसका क्या अर्थ है? यीशु जब पहाड़ पर गए कलवरी पर, उसकी पसली में मारा गया। किसकी पसली निकाली गई थी? आदम की निकाली गई थी। किस लिए निकाली गई? उसकी पत्नी बनाने के लिए निकाली। जब इसहाक ऊपर गया तो नीचे रिबेका जन्मी। जब यीशु ऊपर गए नीचे कलीसिया जन्मी। ये बहुत ही अद्भुत रहस्य हैं। इसी तरह से बाइबल में एक एक ऐसे रहस्य हैं, ऐसे बहुत से रहस्य हैं। इन सारे रहस्यों को जानने के लिए क्या करना होगा? हमारे रिसर्च एंगल में करे तो फिर इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास नहीं चाहिए, इन रहस्यों को निकालना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहता हूं। इसलिए हमें इतिहास न देकर ये सब दिया है। यानी जैसे हम यहूदी परंपरा में या बैकग्राउंड में जाते हैं, हिब्रू में या ग्रीक में, गलत नहीं कहता, फिर से कहता हूं, गलत दर्ज हो जाएगा। उससे बढ़कर इसके अंदर के आत्मिक रहस्यों को जानना होगा। अभी यहूदियों की परेशानी क्या हो गई है? यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उन्होंने इसे दृष्टांत के रूप में लिया, रहस्य को छोड़ दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं? परंपरा को लेकर, चीजों को लेकर यहूदियों की तरह के कपड़े पहनकर जी रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसमें पानी भरने के लिए क्यों कहा या तौलिया देने के लिए कहा? इसके पीछे का रहस्य समझना होगा। तो यही है एक दृष्टांत को पढ़ने का तरीका कि उसके पीछे प्रभु क्या कहते हैं। मत्ती ने इसे लिखते समय परंपरा के तरीके से क्यों लिखा है? परंपरा जानने के लिए नहीं लिखा है, उसके पीछे भी एक रहस्य है। लूका जब लिखता है यीशु मसीह के बारे में लिखते हुए, उसके मनुष्य होने पर वो ज्यादा जोर दे रहा है। कॉमन मैन समझ पाया ऐसा? जी, कॉमन मैन के जैसे। उसके अंदर भी ऐसे कई विषय हैं। लूका में जो दृष्टांत बताए गए ये बहुत ही दिलचस्प हैं, जो कि मसीह ने बताए हैं। एक और दूसरे दृष्टांत में जुड़ाव है। दृष्टांत बताने के पहले यीशु कहां पर थे देखे तो दृष्टांत और उस कहानी के बीच का अद्भुत कनेक्शन देख पाएंगे। तो इन सारी बातों के लिए मत्ती जो लिखता है और लूका जो लिखता है उसमें बड़ा फर्क है।
मरकुस का हिसाब अलग है। मरकुस का सुसमाचार अलग सुसमाचार है, पहले लिखा गया है। जी हाँ, और दूसरी बात वो स्टार्टिंग ही जॉन द बैप्टिस्ट से शुरू वहां शुरू करता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मादाता और पुराने नियम का संबंध जी हाँ। है। पुराना नियम यूहन्ना बपतिस्मादाता में खत्म होता है, तो जो पहली किताब लिखी गई इस तरह शुरू होती है। तो ये सब है, लेकिन इन सब के परे यूहन्ना एक दृष्टांत में वो लिखता है हेवनली सीक्रेट्स। स्वर्ग का खजाना इसमें पूरी तरह भरा है, यही अर्थ है। वैसे तो यूहन्ना में अगर आप गौर से देखें तो यूहन्ना एक अध्याय में, सामान्य रूप में कह रहा हूं, एक अध्याय में एक घटना या ज्यादा से ज्यादा 2 घटना बताता है, लेकिन पूरा डिटेल देता है। एक और बात, जॉन जब लिखते हैं तो एक और तरफ डायरेक्ट होता है, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से एक और मुड़ती है, वैसे ही कंटिन्यू करता है। ये यूहन्ना जो है स्वर्गीय खजाने को बता रहा है। देखिए, मैं किसी किताब की कमी नहीं बता रहा हूँ, एक दूसरे से तुलना नहीं कर रहा हूँ। विज्ञान बड़ा हो गया तो इतिहास छोटा है, ऐसा नहीं। अब इतिहास में देखें तो साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर हिंदी भूल जाते हैं। हिंदी है, परवाह नहीं, हिंदी में पास होना, हिंदी में पास नहीं तो सब में फेल। इसी तरह से मत्ती मरकुस से यूहन्ना बड़ा है नहीं कह रहा हूँ, यूहन्ना के लिए ऐसे ही नहीं कहता हूँ। उसके अंदर के जो विषय वो थोड़े मुश्किल हैं, उनमें गहराई है और स्वर्गीय है। तो इन चारों सुसमाचार में देखा जाए तो जितने भी दृष्टांत उनमें एक अलग एंगल है, उसे ढूंढ निकालना हमारा काम है। पैराबल्स एंड सीक्रेट्स, इसके बारे में आपने बहुत कुछ कहा। अभी टाइम समाप्त हो चुका है। अगले एपिसोड में हम कौन सा पैराबल को देखेंगे? अगले एपिसोड में मैं इस जर्नी के अंदर जाऊंगा। मैं ये बात दर्शक को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह हम बहुत सारे पैराबल्स और सीक्रेट्स डिस्कस करते चलेंगे, तो ये एक जर्नी है। तो इस जर्नी को अगर वो समझ गए तो जैसा कि आपने कहा, अगले लेवल जाना इजी होगा। अगले एपिसोड में हम कौन सा पैराबल देखेंगे और हमें कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, होमवर्क के रूप में, जैसे आप कह रहे थे, मुझे ये बात याद आई, मुझे आइडिया आया। देखिए, हर एक एपिसोड के अंत में अगले दृष्टांत के बारे में हम बात करेंगे। वो दृष्टांत कौन सा है केवल इतना बता देते हैं, उस पर मनन करेंगे। तो उन्हें भी तैयार होकर आने दीजिए। अगले तैयारी से आइए। अध्ययन होने के बाद में आप ईमेल भेज सकते हैं उस दृष्टांत के बारे में, ये ऐसा है जो हम कहेंगे वो समझ में आए, उनके आत्मिक स्तर पर वो इसे समझ पाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब में बहुत कमेंट्स लिख रहे हैं, वो भी लिखें। कुछ दृष्टांत के बारे में उनके व्यू क्या है बताते हैं। अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, यानी नए दाखरस और पुरानी मशकों के बारे में प्रभु ने कहा है, मत्ती 9 में बताया है, मरकुस 2 में है तो लूका 5 में है। यानी इन 3 जगह पर यह दृष्टांत आता है। दाखरस यानी नया दाखरस पुरानी मशकों में न डाले, इस तरह इसका कारण क्या है, इस तरह एक दृष्टांत में बताया है। तो किसके बारे में है ये दाखरस, किसके बारे में है, पुरानी मशकें क्या हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इन बातों को हम देखने वाले हैं। दर्शकों के साथ मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी प्रिपेयर करके पढ़कर सवाल के साथ आऊँगा। हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। वंस अगेन वी वांट टू थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। ये कार्यक्रम हमें अगले जर्नी में तैयार करने के लिए बनाया गया है, एंड आई एम श्योर अगले एपिसोड में हम और खोद कर ट्रेजर्स निकालेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।